और भाई बारसा फैंस सच सच बताना है कि मुंह तक सब कुछ आया हुआ था कि नहीं आया हुआ था। ये चीज आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो है वो लास्ट में बतानी है। यार क्रेजी क्रेजी गेम। डॉटमंड 3-1 ऑन द नाइट और 5-3 ऑन एग्रीगेट बार्सिलोना इनटू द सेमीफाइनल। सबसे पहले तो यार 2019 याद होगा आपको, एनफील्ड के ऊपर सेकंड लेग। आज भी वैसे ही थोड़े से जज्बात दोबारा हो रहे थे सिग्नल इडूना पार्क के ऊपर कि क्या हम वो एनफील्ड डिबैकल के बाद क्या हम ये कहेंगे सिग्नल इडूना पार्क डिबैकल। बट नहीं यार, 2019 के बाद बारसा सेमीफाइनल्स के अंदर है पहली दफा। और दैट इज गुड फॉर बार्सिलोना, राइट। देखिए अच्छा गेम नहीं था, बुरा गेम था, और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू मैनेज्ड इट। और मैं आपको एक सिंपल और इजी अल्फाज के अंदर जो है वो मोरल ऑफ द स्टोरी समझा देता हूं कि अगर बारसा एनफील्ड की तरह या फिर जितने भी डिबैकल्स हुए हैं, चाहे वो रोमा के अगेंस्ट हो चाहे वो और टीम्स के अगेंस्ट हो, अगर बारसा सिट बैक करने चला जाता कि हम 4-0 की लीड जो है वो बचा लेंगे, तो बारसा आज भी 4 गोल खा लेता। जो अच्छी चीज थी कि बारसा वो स्टिल ट्राइंग टू फॉलो द पैटर्न, फॉलो द प्लान, चाहे वो वर्क कर रहा था या नहीं। वो हाई लाइन वाला प्लान आई नो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकती थी बार्सिलोना में भी सेकंड हाफ के अंदर, शायद थोड़ा सा किया भी, लेकिन बारसा स्टिक टू देयर प्लान कि हमें एक और गोल करना है। और इट वर्कड। जब 2-0 हुआ था, ठीक है, उसके बाद जब बारसा ने गोल किया तो स्टेडियम ठंडा पड़ गया था, प्लेयर्स ठंडे पड़ गए थे, और इवेंचुअली वो एकदम से दोबारा गोल हो गया और फिर एटमॉस्फेयर सारा चेंज हो गया। बट वो गोल रिक्वायर्ड था। जैसे मैं आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड वाले गेम में कहता हूं कि अगर आप बर्नाब्यू पे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट आप ये सोच के गए कि हम 3 गोल की लीड कर लेंगे, तो भाई ये डॉटमंड है जिन्होंने 2 गोल स्कोर कर दिए थे। आप इमेजिन करें शुरू के 10 मिनट में अगर रियल मैड्रिड ने 1 गोल स्कोर कर दिया, तो ये एक पॉजिटिव चीज थी हांसी फ्लिक। जो कि अगर मुझे बहुत से नेगेटिव में से एक पॉजिटिव निकालना पड़े तो मैं ये निकालूंगा कि पॉजिटिव चीज ये थी कि बारसा बारसा चाहे हो रहा था या नहीं हो रहा था एग्जीक्यूट, लेकिन दे स्टिक टू देयर प्लान। और बारसा ने गोल करने की कोशिश की, और वो 1 गोल जो आया वो इंपॉर्टेंट था। वो इसलिए आया बिकॉज बारसा इंटेंट शो कर रही थी गोल स्कोर करने का। तो ये तो एक मैंने एक पॉजिटिव चीज आपको जो है बता दी। और बारसा आर इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग। देखिए, लोग क्रिटिकल होंगे, मैं उतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं होऊंगा। एक पॉइंट है उसके ऊपर मैं वो आपको बताता हूं थोड़ी देर के अंदर। लेकिन देखें यार, प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए था। 4-0 था। पेड्री बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना के इस सिस्टम में, इस करंट सिस्टम में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है पेड्री। उनको रेस्ट दिया गया, ठीक है। और उसके अलावा इनिगो मार्टिनेज कितने इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उनको रेस्ट दिया गया। फिर लमीन यमाल को उन्होंने अर्ली निकाला, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत रिस्की है कि भाई एक दफा आपने खिला दिया है और अब सिचुएशन टफ हुई हुई है, तो तब आप उनको बाहर ना निकालें। मुझे लगता है कि लमीन यमाल को परफॉर्मेंस बेस्ड बाहर नहीं निकाला उन्होंने, लमीन यमाल को रेस्ट दिया उन्होंने आखिर के 15-20 मिनट के अंदर, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। देखिए, मैं ये पर्सपेक्टिव समझता हूं, और आपने हमने प्रीव्यू के अंदर भी ये बात की थी कि बारसा प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए, और वो दे भी सकती है बिकॉज 4-0 किया और बारसा को मैनेज करना चाहिए, और एंड पे बारसा ने मैनेज कर लिया। तो ये दूसरा पॉजिटिव मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, अब नेगेटिव्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यार, सबसे बड़ा जो नेगेटिव था ना, इट वाज अ ब्लंडर फ्रॉम हांसी फ्लिक, जो कि मैंने देखा नहीं अभी तक हांसी फ्लिक की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हांसी फ्लिक इस तरह का ब्लंडर नहीं करेंगे। फ्रैंकी डियोंग वाज योर बेस्ट प्लेयर, और जो भी फ्रैंकी हेटर्स है ना, अगर बारसा चैंपियंस लीग जीतती है, देखिए इस तरह की और भी परफॉर्मेंसेस दी हुई है पास्ट में, हम बस भूल जाते हैं और हमें उनकी वेजेस याद रह जाती हैं, जो कि सोशल मीडिया हमें या फिर जो मीडिया है, स्पेनिश मीडिया, वो हमें बता रहा होता है। लेकिन फ्रैंकी की ये परफॉर्मेंस आप हमेशा याद रखिएगा। जब सबके मुंह के अंदर थे ना, तो फ्रैंकी सिंगल हैंडेडली गेम को कंट्रोल कर रहा था, और सिंगल हैंडेडली वो बंदा आपको इस गेम में वापस लेके आया। वो जो बारसा ने गोल किया है ना, उससे पहले के 5 मिनट आप देख लें तो आपको ये दिखेगा कि सिंगल हैंडेडली फ्रैंकी डियोंग ने आपको इस गेम के अंदर रखा है। और आज फ्रैंकी डियोंग ना होते और इस तरह की परफॉर्मेंस ना देते, तो आपको 4-0 भी पड़ जाना था। तो ये बारसा फैंस हमेशा ये परफॉर्मेंस याद रखिएगा फ्रैंकी डियोंग की। अब इशू मुझे क्या है, जो ब्लंडर में की भी मैं बात कर रहा था, यार हांसी फ्लिक ने, भाई देखो, आप पेड्री को लेके आ रहे हो, पेड्री का आना बनता था।
फ्रैंकी वॉज बॉलिंग, राइट, फ्रैंकी वॉज योर बेस्ट प्लेयर। अब फरमीन क्या होता ज्यादा से ज्यादा, मेरे हिसाब से तो आपको फरमीन को निकालना चाहिए था, मेरा ही अपना ओपिनियन, बिकॉज फरमीन वाज नॉट हैविंग, उन्होंने वो असिस्ट दिया, वो प्री असिस्ट जो भी आप कहना चाहें उसको असिस्ट ही कहेंगे, लेकिन ही वाज हैविंग अ हॉरिबल गेम इन फ्रंट ऑफ द गोल। तो आप गावी वाज हैविंग स्लाइटली बेटर गेम देन फरमीन, तो आप गावी को नंबर 10 रोल में लेके जाते, पेड्री को लेके आते, और फ्रेंकी को ही वाज बॉलिंग इन दैट टीएम पोजीशन, आप उसको उसकी जगह पे रखते। चले आपने गावी को निकालना था, पेड्री को ले आते, ठीक है, और आप बस अब आप फरमीन को आगे रखते। तो मुझे ये बात नहीं समझ लगी, या फिर आप चले एरिक गार्सिया को ले आए हैं तो आप पेड्री को नंबर 10 रोल के अंदर भेज दें। आपने क्या किया, आप एरिक गार्सिया को लाके फ्रैंकी की पोजीशन पे इस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना मतलब हीटेड मैच चल रहा है, आपने फ्रैंकी को नंबर 10 पे स्विच कर दिया और आपने एरिक गार्सिया को डीएम खिलाना शुरू कर दिया। आप कोई भी बंदा जिसने गेम को थोड़ा सा भी गौर से देखा है, आप मुझे बता दें कि फ्रैंकी जैसे ही नंबर 10 में रोल के अंदर गए, वो गेम से डिस्कनेक्टेड हो गए और बारसा का सारा कंट्रोल दोबारा चला गया। तो इतना बड़ा ब्लंडर आप कैसे कर सकते हैं गेम के अंदर, कि फ्रैंकी वाज हैविंग अ ग्रेट गेम इन दैट पोजीशन इन दैट मोमेंट, एंड यू जस्ट शिफ्टेड हिम इन द नंबर 10 पोजीशन। भाई ये क्या है कि आपने तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है मैच के अंदर। तो दैट वाज अ हॉरिबल हॉरिबल डिसीजन। चले मैंने जैसे कहा कि लमीन का डिसीजन भी मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि शायद आपने उसको रेस्ट देना है, फटीग और ये वो आप जो भी है, बट भाई, और मैं ये भी चले समझ सकता हूँ, राहु भाई, राहु हैड अ वेरी वेरी बैड गेम, जो उन्होंने तीसरा गोल करवाया है, दिस इज मतलब वन ऑफ द वर्स्ट क्लियरेंसेस दैट आई हैव सीन। लेकिन मैं समझ सकता हूं वो वाला भी कि लमीन को आपको रेस्ट देना था, निको मार्टिनेज को आपको रेस्ट देना था, आप नहीं उनको खिलाना चाह रहे थे। बट ये फ्रैंकी और एरिक गार्सिया वाला ब्लंडर आपने क्या किया फ्रैंकी को 10 पे खिला के। तो यार ये मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन था मेरा। आई थिंक कुबारसी हैज अ डिसेंट गेम, शेज़नी ने पेनल्टी गिव अवे की, लेकिन थोड़े अच्छे स्टॉप्स किए उन्होंने, तो मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होऊंगा। मेरे हिसाब से जेरार्ड मार्टिन हैड अ डिसेंट गेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेरार्ड मार्टिन का डिसेंट गेम था। लेकिन आपको याद होगा तीसरा गोल और 1-on-1 सिचुएशन में बाल्डे फिर वहां पे वो एक डिफरेंस मेकर है, ठीक है, डिफेंसिवली। तो बाकी आप पेड्री वाज गुड जब वो आए, ठीक है, लेकिन आपने उनके साथ फ्रैंकी को हटा दिया, वो मुझे फिर समझ नहीं लगी, और फिर पेड्री भी स्ट्रगल कर रहे थे, एरिक गार्सिया भी स्ट्रगल कर रहे थे। फिर रफीनिया कुड हैव डन बेटर इन द फाइनल थर्ड इन माय ओपिनियन, बेटर गेम हो सकता था उनका। आई थिंक लेवेंडोस्की वाज वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जिनका बहुत अच्छा गेम था, मतलब उनके जो फ्लिक्स थे, उनका बॉल कंट्रोल था, लेकिन उनको सर्विस नहीं मिली इवेंचुअली। लमीन यमाल वाज डूइंग हिज बेस्ट, बट फाइनल थर्ड के अंदर अगेन थोड़ा सा इशू चल रहा है जो हमने हमेशा से डिस्कस किया है। तो फेरन आए, लेकिन इतना प्रेशर था भाई, सिग्नल इडुना पार्क एटमॉस्फेयर इज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक, बहुत डिफिकल्ट स्टेडियम है भाई, मैंने वहां पे जाके लाइव मैच देखा है, एटमॉस्फेयर बेहतरीन होता है। बट बारसा ने मैनेज किया गेम को, मैं मुझे ऐसा लगता है इससे बेहतर मैनेज हो सकता है। आपको सिंपल सा एक चीज करनी थी, आपको फ्रैंकी को उसकी पोजीशन पे रहने देना था, आपको एक सब करना था जिसमें आपने फरमीन और गावी को निकालना था, पेड्री और आपने डेनी ओल्मो को, या फिर डेनी ओल्मो को लीड करके स्टेप बाय स्टेप फिर फेरन को लेके आते, लमीन को बाहर करते, ठीक है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप एक 4-5 सब्स्टिट्यूशन करते, लेकिन फ्रैंकी को उसकी पोजीशन पे रखते, इससे बेहतर गेम मैनेज हो सकता था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाई, बारसा इनटू द सेमीफाइनल्स, इट वाज मुंह में, जैसे मैंने कहा कि हलक तक आ गया हुआ था सब कुछ। लेकिन मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं कि जिस तरह बारसा कोशिश कर रही थी ना गोल निकालने की, कोशिश की बात कर रहा हूं मैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, लेकिन जो बारसा कोशिश कर रही थी ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि बारसा ये गेम मैनेज कर लेगी, ठीक है। तो बारसा को इससे बेहतर परफॉर्म करना है, लेकिन चलें ठीक है भाई, आप सेमीफाइनल्स में भी पहुंच गए, एक बुरा गेम था वो भी आ गया आपका, ठीक है, और कुछ प्लेयर्स को रेस्ट भी मिल गया, तो आई वुड नॉट बी दैट क्रिटिकल अगर आप पूरे पर्सपेक्टिव को समझे मेरे तो। सो गाइस दैट वाज इट, टेनी ओल्मो इज बैक आल्सो, दैट इज गुड न्यूज फॉर बार्सिलोना, दैट इज इट। बार्सा इनटू द सेमीफाइनल्स। अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकल बार्सा, कम ऑन।